इस वीडियो में हम सुनेंगे दो डरावनी कहानियां। ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है जो कि डर डायरी पॉडकास्ट इस यूट्यूब चैनल के साथ किया गया है। डर डायरी पॉडकास्ट इस यूट्यूब चैनल पर आपको हर हफ्ते नई डरावनी कहानियां सुनने मिलेंगी। इसीलिए अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो ये वीडियो खत्म होने पर डर डायरी पॉडकास्ट इस यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। डार्क आवर्स स्टोरीज चैनल पे कोलैब करते हुए डर डायरी के पन्ने से हम आपके लिए लाए हैं एक नहीं दो और दिल दहला देने वाली बिल्कुल सच्ची कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आए तो इसका पार्ट 1 सुनने के लिए डर डायरी पॉडकास्ट चैनल पर ज़रूर आएं। आइए आज की सच्ची कहानी शुरू करें। कहते हैं कि खेल खेलने से मन को शांति मिलती है, लेकिन कुछ खेल आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ये कहानी सेंट जॉर्ज बोर्डिंग स्कूल की है। ये स्कूल मसूरी में है। ये स्कूल कुछ 150 साल पुराना है। अंग्रेज़ों के समय में यहाँ एक मिलिट्री बेस हुआ करता था और आज ये एक हॉस्टल है जहाँ 12वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है। उत्तराखंड में इस स्कूल का काफ़ी नाम है और हर कोई इस स्कूल के बारे में जानता है। ये कहानी इसी स्कूल के कुछ लड़कों की है। एक रात अजय और उसके कुछ दोस्त स्कूल की दीवार टाप कर स्कूल से चुपचाप बाहर मज़े करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वो बाहर घूमेंगे और सूरज के निकलने से पहले वापस आ जाएंगे। वो बाहर जाते हैं और खा पी कर सुबह वापस भी आ जाते हैं। इनकी इस मस्ती भरी रात के बारे में किसी को पता नहीं चलता। उस रात के 2 दिन बाद अजय और उसके दोस्त रात में स्पीकर से फ़ोन को कनेक्ट करके यूट्यूब पर डर डायरी की कहानियाँ सुन रहे थे और कहानी सुनने के बाद सभी ही भूत प्रेतों के बारे में बातें करने लग गए। तभी अजय का एक दोस्त अक्षय उसको ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। उनके कमरे में उन दोनों के अलावा और भी कुछ बच्चे रहते थे और वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी उनके ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करने का पता लगे। इसलिए उन्होंने उस रात दोबारा बाहर जाने की सोची। उन्होंने इंटरनेट पर ओइजा बोर्ड बनाना सीखा और अपने साथ कुछ मोमबत्तियां लेकर वो बाहर निकले। इस प्लान को और दिलचस्प बनाने के लिए वो उनके स्कूल के पास के जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने बड़े ही तरीके से बिना किसी हंसी मजाक के ओइजा बोर्ड को ज़मीन पर रखकर उसके आसपास मोमबत्तियां जलाई और अपनी उंगली सिक्के पर रखकर सवाल पूछना शुरू किया। पहले 5 मिनट तो कुछ नहीं हुआ। जब अजय ने पूछा, क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ बुरा होगा, तभी अचानक ओइजा बोर्ड का सिक्का खुद से हिलने लग गया और एक एक करके इन शब्दों पर गया, जो कि मिलाकर अभी होगा बन गया। ये होते ही उनमें से एक लड़का जिसका नाम अब्दुल था वो जोर जोर से अपने हाथ हिलाने लग गया। हाथ के बाद अपना मुंह और फिर उसका पूरा शरीर बड़े ही अजीब तरीके से हिलने लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर उसके बस में ही ना हो। उसकी आंखें बंद हो गई थी और वो बंगाली में कुछ बड़बड़ाने लग गया। अब्दुल को बिल्कुल भी बंगाली नहीं आती थी। उसका तो कोई बंगाली रिश्तेदार भी नहीं था। वो अचानक ही एकदम से रुका और अक्षय को घूरने लग गया। उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थी। अब्दुल अक्षय को देखकर बंगाली में कुछ बार बार बड़बड़ाने लग गया और फिर जोर जोर से हंसने लग गया था। सभी लोग अब बहुत ज़्यादा डर गए थे। उनको विश्वास हो गया था कि ये अब्दुल नहीं है, बल्कि अब्दुल के शरीर में कोई और है। उसी समय अब्दुल जोर से चिल्लाया और हिंदी में बोला, मैं तुम लोगों को नहीं जानता। इतना बोलते ही
अब्दुल बेहोश हो गया। अब्दुल को उठाकर वो दौड़ते हुए स्कूल में लौटे। अब्दुल बेहोश पड़ा था। उसको उठाते हुए स्कूल की दीवार टापना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल से सब ने मिलकर ये भी कर लिया। स्कूल में घुसते ही अब्दुल को सब उसके कमरे में ले गए और उसको उठाने के लिए उस पर पानी मारने लग गए। बार बार पानी मारने पर अब्दुल को धीरे धीरे होश आया, लेकिन उसको काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। अगले दिन अब्दुल को स्कूल के डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि अब्दुल का ब्लड प्रेशर काफ़ी कम था और उसी वजह से उसको कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ये जानने के लिए कि अब्दुल बंगाली में बड़बड़ा क्या रहा था, अजय ने अपने कोलकाता से यहाँ पढ़ने आए हुए दोस्त से पूछा। उसने उसको ज़्यादा कुछ बिना बताए सिर्फ ये पूछा कि उन चीज़ों का मतलब क्या है। अब्दुल ने बिना जाने ही बंगाली में ये बोला था कि मेरे पास सिर्फ 13 दिन हैं और उसके बाद मेरा बचना नामुमकिन है। अजय समझ गया था कि अब्दुल की ज़िंदगी में कुछ बुरा होने वाला है। अब्दुल को जब अजय ने ये बात बताई तो अब्दुल काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने ठान ली कि वो 13 दिन तक कहीं बाहर नहीं जाएगा ताकि उसके साथ कुछ भी बुरा ना हो। 12 दिन तो शांति से निकल गए उसके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन 13वें दिन अब्दुल जब अपने कमरे में ही बैठा हुआ था और अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा रहा था, उसको अचानक ही करंट का झटका लगा और उस करंट के झटके से उसी समय अब्दुल का दिल रुक गया। हमने ओइजा बोर्ड की इस घटना के बारे में कभी भी अब्दुल के परिवार को नहीं बताया, और सच बताऊं तो इस कहानी में भी मैंने हम सब के नाम बदल दिए हैं ताकि किसी को भी हमारी उस रात के बारे में पता ना चले जब हमने उस ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करा था। ये कहानी 4 दोस्तों की है जिनका नाम फरहान, शक्ति, मोहन और जतिन है। वो सब उस दिन जतिन के घर की बेसमेंट में बैठे थे। वो सब हर संडे वहाँ मिलकर हंसी मजाक करते हुए बियर पीते थे। ये कहानी दिसंबर की है और हर संडे की तरह उस संडे भी वो वहाँ आए हुए थे। फरहान को हाल ही में ही उसकी एक दोस्त सना की घर की एक बात पता चली थी और वो सबको उसी के बारे में बता रहा था। कहानी कुछ ऐसी थी कि सना के दादाजी कुछ महीने पहले गुजर गए थे और उसकी दादी उनसे बात करने के लिए ओइजा बोर्ड का हर दूसरे तीसरे दिन इस्तेमाल किया करती थी। उसकी दादी देखने में काफ़ी डरावनी लगती थी और कहते हैं उनको काला जादू जैसी चीज़ें भी आती थी। जब जतिन ने फरहान से पूछा कि उसको इस चीज़ के बारे में किसने बताया, तो फरहान ने बताया कि सना का भाई अरुण उसका दोस्त है। फरहान बोला कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। असल में उनकी दादी भी 4 दिन पहले ही गुजर गई। अरुण और सना दोनों ही अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे और उनको बहुत याद कर रहे हैं। तो अब उन्होंने ओइजा बोर्ड करने की सोची है। उसने बताया कि अरुण ने उससे पूछा है कि क्या वो उनके साथ ओइजा बोर्ड का हिस्सा बनेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा लोग होने से ओइजा बोर्ड में ज़्यादा शक्ति आ जाती है। सभी दोस्त फरहान से पूछने लग गए कि क्या वो उनके साथ ओइजा बोर्ड करेगा, जिस पर फरहान ने बोला, मेरा मन तो बहुत है लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर उनके साथ ओइजा बोर्ड करें। पहले तो सब बिल्कुल चुप हो गए, लेकिन फरहान ने एक एक करके सबको मना लिया। फरहान ने बोला कि मैं अरुण और सना को इधर ही बुला लेता हूँ, वो ज़्यादा दूर नहीं रहते और आधे घंटे तक यहाँ आ जाएंगे। अब सभी लोग मान चुके थे तो फरहान ने उन दोनों को अपने घर बुला लिया। वो लोग उनके इंतज़ार में इंटरनेट पर ओइजा बोर्ड के बारे में पढ़ रहे थे।
इंटरनेट और डर डायरी की कहानियाँ सुनकर वो सभी काफ़ी डर चुके थे। एक नाम जो वो बार बार इंटरनेट पर पढ़ रहे थे वो था जोजो। ऐसा माना जाता है कि जोजो एक शैतान है जो कि कई बार ouija बोर्ड करने वाले लोगों से बात करता है। कहते हैं जोजो या तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा या फिर उसको बहुत ही अच्छा बना देगा। तो जोजो से बात करना अपनी ज़िंदगी के साथ जुआ खेलने जैसा है। अब अरुण और सना वहाँ आ चुके थे। अरुण अपनी दादी का ouija बोर्ड साथ लेकर आया था। उसने अपनी दादी को ouija बोर्ड करते हुए काफ़ी बार देखा था और इसी वजह से उसको अच्छे से पता था कि ouija बोर्ड कैसे किया जाता है। उन्होंने ouija बोर्ड करना शुरू किया और शुरू करते ही जिसका उन सबको डर था वही हुआ। वो सिक्का बार बार जो पर जाने लग गया। जोजो से जो कोई भी सवाल वो पूछते उसका जवाब उनको नहीं मिलता, बल्कि जोजो कुछ अजीब से ही जवाब दिए जा रहा था। तभी अरुण ने गुस्से में जोजो को हुक्म दिया कि उसको उसकी दादी से बात करनी है और वो यहाँ से चला जाए। उसके ये बोलते ही अचानक से कमरे की सभी लाइट्स बंद हो गई। सब काफ़ी घबरा गए थे और वो भागना चाहते थे, लेकिन अरुण ने सबको पहले ही समझा दिया था कि ouija बोर्ड का इस्तेमाल करने के बीच में कभी भी हाथ नहीं हटाना चाहिए। अब लाइट्स बंद खुल होना शुरू हो गई थी और ये कैसे हो रहा था इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लाइट्स बंद खुल होने पर सामने एक अजीब सी काले रंग की परछाई सबको दिखाई देने लग गई थी और हर बार लाइट के खुलने पर वो परछाई उनके थोड़ा और पास आ रही थी। अरुण ने जल्दी से ouija बोर्ड पर गुड बाय बोलते हुए उसको बंद कर दिया। गुड बाय करते ही अचानक से पूरे घर की सभी लाइट्स ठीक हो गई। इस सब के बाद जब वो बात करने लगे तो उन्हें पता चला कि अरुण और सना को वो परछाई नहीं दिखाई दी, बल्कि उनको अपनी दादी वहाँ दिखाई दे रही थी। लेकिन उनकी दादी अब पहले जैसी नहीं थी। उनके चेहरे पर सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो उन सबको मार डालना चाहती हो। और इसीलिए अरुण ने बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए ouija बोर्ड को बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उस बेसमेंट में अपने आप ही आग लग गई। किस्मत से सभी लोग जिंदा बच गए, लेकिन उनका पूरा घर राख बन गया था। नए घर में कोई बेसमेंट ना होने की वजह से या इन सभी के जहन में बैठे इस नए डर के कारण हो, लेकिन उस दिन के बाद से धीरे धीरे इन सब का एक दूसरे से मिलना खत्म हो गया। अगर इन दो कहानियों से कोई भी सीख मिलती है तो वो ये है कि ouija बोर्ड इस्तेमाल करने से कभी भी कुछ अच्छा हासिल नहीं होता। इससे आप जितना दूर रहें उतना अच्छा है। उम्मीद है आपको डर डायरी की आज की ये 2 सच्ची डरावनी कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल डर डायरी पॉडकास्ट पर इसका पार्ट 1 सुनने के लिए ज़रूर आएं। डार्क कार स्टोरीज़ का हमारे छोटे से चैनल के साथ कोलैब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए अलविदा, लेकिन उम्मीद है आप सभी से हमारी जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।